तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 13। तो अभी तक पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि दो स्क्यू लाइंस, जिसे हम विषम तलीय रेखाएं भी कहते हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, तथा हमने कुछ और चीजें भी देखी थी। तो चलिए इस भाग को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 11 व उदाहरण नंबर 12। अभी हमने केवल दो ही उदाहरण लिए हैं। जब दो उदाहरण अच्छे से हो जाएंगे तो हम उसके बाद और भी उदाहरण साथ साथ में करेंगे। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है हम वो देखेंगे। ठीक है। तो रेखा L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सदिश समीकरण है। तो यहाँ पे हमें सदिश समीकरण, जिसे हम वेक्टर इक्वेशन भी कहते हैं, वो हमें दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम पहले तो देखते हैं कि सदिश समीकरण को हम लिखते कैसे थे। क्या लिखते थे हम? R बराबर A प्लस लेमडा बी। यहाँ पर हमने लिख सकते हैं R बराबर मान लो इसको A1 और B1 मान लिया। तो A2 सदिश तो प्लस लेमडा B2 सदिश। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, यह हो जाएगी मेरी A1 सदिश, यह हो जाएगी मेरी B1 सदिश, यह हो जाएगी A2 सदिश, यह हो जाएगी B2 सदिश। ठीक है। यहाँ पर मैंने लेमडा की जगह म्यू मान लिया क्योंकि लेमडा हम पहले मान चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैंने A1 A2 और B1 और B2 निकाल लिए। बस आपको कितना है, इतना काम जरूर करना है कि पहले A1 और A2 और B1 और B2 निकाल लीजिए। जैसे ही आपकी ये दोनों चीजें निकल आएंगी, उसके बाद हम आगे चीजों पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चीजों को जैसे ही आप निकालेंगे, इनको अलग से लिख लेना है, जिनको हम A1 और A2 और B1 और B2 नाम देकर लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम उन्हें कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण एक व दो। समीकरण मुझे यहाँ पर समीकरण पहली रेखा जो कि L1 है उसकी समीकरण दी गई थी, और रेखा L2 है उसकी भी समीकरण दी गई थी। तो समीकरण एक व दो की आर, आर मैंने बता दिया पहले कि A1 सदिश, तो जो प्लस लेमडा B1 सदिश। ठीक है। और आर दूसरा क्या हो जाएगा, A2 सदिश प्लस म्यू B2 सदिश। ठीक है। तो यहाँ से दोनों आर मुझे मिल गए। ठीक है। दोनों आर मुझे मिले। अब यहाँ से मैं A1 और A2 और B1 और B2 के मान निकाल दिया है, मैंने आपको बता दिया है। तो इनकी तुलना करने पर हम पाते हैं, तो इनकी तुलना हम पहले ही कर चुके हैं। A1 सदिश में क्या आ जाएगी, देखिए A1 की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे पहले दिया गया है जो कि आएगा 1 i कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे के यहाँ पे आ जाएगा हमारी A1 की जगह पे। ठीक है। अब हम देखते हैं A2 की जगह पे क्या आएगा। A2 की जगह पे आ जाएगा यह बचा हुआ हिस्सा जो कि 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। तो यह बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा हमारे A2 की जगह। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि B1 और B2 हम कैसे निकालेंगे। तो B1 हो जाएगा जो कि हमारे लेमडा के गुणांतर में है, और B2 हो जाएगा जो कि हमारे म्यू के गुणांतर में है। इसको हम म्यू बोलते हैं और इसको हम लेमडा बोलते हैं। ठीक है। तो लेमडा के गुणांतर में हमें दिया गया 2 i कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप। यह हमारा B1 हो जाएगा। देखिए B1 हमारा दिया गया है 2 i कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। अब हम देखते हैं B2, B2 हम कैसे निकालेंगे। तो B2 आ जाएगा 3 i कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ से यही हमारा B2 आ जाएगा जो कि है 3 i कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है। तो यहाँ से हमने A1 A2 और B1 B2 निकाल लिए हैं। अब आपको ध्यान होगा, हमने पिछले भाग में पढ़ के आए हैं कि जो भी इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है, उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला, आप सोच सकते हैं कोई भी सूत्र निकाला था, उस सूत्र की मदद से हम उनसे निकालने वाले हैं। तो देखिए, तो उस सूत्र में आपको ध्यान होगा, देखिए पहले हम उस सूत्र को ही देख लेते हैं। ठीक है। सूत्र में हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें किस किस चीज की जरूरत है। पहले हम A1, देखिए इसमें दिया गया है A1 और A2, इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। फिर B1 और B2, नीचे भी B1 और B2, मतलब A1 A2 और B1 B2, इन चारों चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमें इसके बाद निकालना क्या क्या है। तो पहले निकालना है A2 सदिश माइनस का A1 सदिश।
या मैं निकाल लूंगा A2 सदिश में से A1 सदिश को घटाकर A2 माइनस A1 सदिश निकल आएगी। उसके बाद हमें निकालना है B1 सदिश और गुणा B2 सदिश। B1 सदिश गुणा B2 सदिश क्या होता है, जो कि हमारा सदिश गुणनफल होता है, यह भी हमें निकालना पड़ेगा। और नीचे दिया गया है हमें B1 सदिश गुणा B2 सदिश का मॉड। मॉड क्या होता है, परिमाण। मतलब B1 सदिश गुणा B2 सदिश का जो भी हमें परिमाण निकलेगा उसका हमें मॉड निकाल देना है। मतलब जो भी हमारी सदिश निकलेगी उसका हमें परिमाण निकाल देना है और उससे हम भाग दे देंगे, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें पता चल जाएगी। तो ठीक है, तो अब एक एक करके इन सारी चीजों को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 सदिश माइनस का A1 सदिश। देखिए, तो हमें पहले यहाँ पर हम देखते हैं A2 सदिश क्या दी गई थी। A2 सदिश मुझे दी गई थी 2 i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। अब A1 सदिश में क्या दी गई थी, i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो यहाँ से मैं घटाऊंगा k कैप। मान लो यहाँ पे मैंने 0 k कैप लिख लिया, ठीक है। तो एक में से जी हो जाएगा तो यह बचेगा जीरो के 2 माइनस का k कैप आ जाएगा। और यहाँ से जीरो से जी हो जाएगा तो यहाँ पे 0 j कैप आ जाएगा। और यहाँ से 2 से एक आई चला जाएगा तो यह i कैप बचेगा। तो यहाँ से सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ i कैप माइनस का j कैप। ठीक है, तो यह बिंदु हमारी जो A2 माइनस A1 है वह हमारा i कैप माइनस का j कैप सीधा सीधा निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर निकल भी चुके हैं i कैप माइनस का k कैप। सॉरी, यहाँ पर k कैप निकलने वाला था, j कैप तो हमारा कट गया था। ठीक है, और j कैप कैसे कट गया था देखिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे j कैप कट चुका है तो यहाँ पे मेरा k कैप आने वाला था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे बस हमें किस चीज की जरूरत है, आगे अब हमें जरूरत थी a गुणा b सदिश की। ठीक है, a गुणा b सदिश तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास a सदिश और b सदिश। आपको क्या करना है, i j और k लिखने हैं और यहाँ पे a सदिश के तीनों वो लिखने हैं और फिर b सदिश की तीनों चीजें लिखनी है। इसी तरह से हमारा ए सदिश गुणा बी सदिश पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है ए सदिश गुणा बी सदिश क्या होगा। पहले आपको आई जे के ऊपर लिखने हैं, फिर आएगा अपना A1 A2 और A3। उसके बाद आएगा B1 B2 और B3। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी ग्रेड 12 मतलब जो 12वीं क्लास की भाग है उसके चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या था आपका, उस चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में भी देख लीजिए, पेज नंबर 375 पर आपको सदिश गुणनफल के बारे में दिया गया है। तो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि आप सोचे होंगे कि यार कहाँ से आ गया, तो आप पेज नंबर 375 पे या फिर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसमें आपके सदिश बीजगणित वाले टीचर ने आपको सदिश गुणनफल को पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बता दिया है कि सदिश गुणनफल आपका कैसे आएगा। तो आपकी ए है, ए क्या है हमारी, ए है हमारी यहाँ पे B1, बी क्या है, बी है हमारी यहाँ पे B2। ठीक है, तो अब हमें B1 क्या दी गई है, B1 हमें दी गई है 2 i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। और हमें B2 क्या दी गई है, B2 हमें दी गई है 3 i कैप माइनस का 5 j कैप प्लस का 2 k कैप। तो यहाँ पे B1 और B2 दी गई है। और देखिए मैं आपको बता दूं आई जे और के आगे जो भी चीज लिखी होती है वही हमारे आप समझते हैं दिग अनुपात होते हैं। तो दिग अनुपात यहाँ पे देखिए A2 A1 A2 और A3 दी गई थी, यह हमारे दिग अनुपात ही है। तो मुझे इसके दिग अनुपात भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जी होंगे तो मैंने आई जे और के को ऊपर लिख दिया। देखिए 2 है इसके आई के आगे, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन माइनस है तो यहाँ पे -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके आगे कुछ नहीं है, +1 है तो यहाँ पे मैंने +1 भी यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखेंगे B2 सदिश के दिग अनुपातों को। ठीक है, तो आई के आगे क्या है, आई के आगे 3 मैंने यहाँ पे यहाँ रख दिया। जे के आगे कितना है, -5, तो -5 मैंने यहाँ पे रख दिया। के आगे कितना है, के आगे है 2, 2 मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आई जे के आगे दो भी चीज हमें दी गई थी वो मैंने वहां पर रख दी है। ठीक है, तो अब इसका गुणनफल हम कैसे निकालेंगे। तो आपको ध्यान ही होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको करना है आई को यहाँ से लेना है और उसके उस इसको छोड़कर इसका गुणा करना है और उसमें से इसका गुणा घटा देना है। देखिए मैं करते बताता हूँ। -1 गुणा 2 कितना होगा, -2।
और 5 गुणा माइनस का, वो माइनस का 5 गुणा 1 कितना होगा, -5। लेकिन जब हम उसमें से घटाएंगे तो वह हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, वह हो जाएगा +5। यहाँ से सीधा सीधा गया, कितना आ गया 3। और यहाँ पे आई आई है तो यह आ जाएगा 3 i कैप। ठीक है, 3 i कैप देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब हम बीच की इक्वेशन इसको लेना है, और इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, और बाकी जो दो बचे हैं इसको गुणन कर देना है। लेकिन अगर आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो भी जे आएगा, जब भी जे आएगा तो उसमें एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिए ऐसे करेंगे, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, और 3 गुणा 1 हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 1। एक को मैं सीधे सीधे जे यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और एक माइनस मेरा पहले से बना होता है आने वाला है, तो यह आ जाएगा 3i माइनस का जे। ठीक है, हम देखेंगे के के लिए मैंने है और इसको हटा दिया, और इसका इसका हम गुणनफल कर देंगे। तो 2 गुणा -5, 2 गुणा -5 कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, 3 गुणा -1 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -3, जो कि अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो यह आ जाएगा प्लस, क्योंकि मैं इसमें से घटाने वाला हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ऐसे कितना आ जाएगा, -7, और के साथ में था तो के कैप। ठीक है, तो -7 के कैप भी यहाँ पे लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि हम B1 गुणा B2 का अब B1 गुणा B2 का हम परिमाण कैसे निकालते हैं। तो परिमाण निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीन का 3 का वर्ग निकालिए, और इसके आगे जो है, और तीनों के आगे जो जो है A1 A2 A3, उनका वर्ग निकालिए, और उनको जोड़कर और उनका वर्गमूल निकाल दिए तो दीजिए, तो हम मुझे B1 गुणा B2 का वर्गमूल पता चल जाएगा। तो देखिए 3 गुणा 3 कितने होते हैं, 9, माइनस का 1 गुणा -1 कितना होता है, 1, और 7 गुणा 7 कितना है, होता है 49। ठीक है, तो 49 +1 + 9 या कितने हो जाएंगे, 59। 59 का मुझे वर्गमूल निकालना है, तो 59 का वर्गमूल को मतलब कोई कुछ दशमलव वाले अंकों में आता होगा, लेकिन हम उसे 59 का वर्गमूल यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें न्यूनतम दूरी क्या मिल जाएगी, न्यूनतम दूरी देखिए, न्यूनतम दूरी का हमें फॉर्मूला क्या दिया गया था, B1 गुणा B2 की का सदिश गुणनफल, उसमें हम गुणा करने वाले थे A2 माइनस A1 सदिश का, और नीचे हम करेंगे B1 गुणा B2 का परिमाण। तो यह हमें कितना आ गया था, इसमें देखिए B1 गुणा B2 सदिश आपको क्या दिए गए हैं, 3 i कैप माइनस का जे कैप माइनस का 7 के कैप। तो इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो आई का आई के साथ होगा तो यह हो जाएगा 3, जे के साथ होगा, जे यहाँ पे है नहीं है तो वह हो जाएगा 0, और के का के साथ होगा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा +7। ठीक है, तो यह कितना आने वाला है, 3 और 7 11। ठीक है, तो यहाँ से 11 आ जाएगा। तो ठीक है, 3 और 7 सॉरी 10 होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो देखिए 10, और B1 गुणा B2 का परिमाण हमारा क्या था, वह था हमारा वर्गमूल के अंदर 59, तो वहां पर 59 भी आ जाएगा। 10 भागे √59, तो यह हमारा देखाव के बीच की न्यूनतम दूरी आ जाएगी। यह मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है, तो आपको जितनी भी इसके आगे वाले क्वेश्चन है वह मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ताकि मतलब अब जल्दी लेक्चर भी तो निपटाने हैं, तो वह जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो पाए। और यह मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता दिया है, तो अब आपको मैं आशा करता हूँ आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 12। तो उदाहरण नंबर 12 में मुझे दिया गया है, आर एक रेखा दी गई है और दूसरी रेखा दी गई है। ठीक है, तो अब हम इसे फटाफट से करेंगे। पहले मैंने देखी इसमें से A1 निकाल लिया, और B1 निकाल लिया, और A2 निकाल लिया, और B2 निकाल लिया। इनके बीच के हमें न्यूनतम दूरी को प्राप्त करना है। तो A1 और A2, B1 और B2 हमने निकाल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे सीधे देखिए इन एक इसमें एक चीज आपको देखने लायक है, जिससे हमारा थोड़ा सरल हो जाएगा। देखिए दोनों की जो भी हमारी पी है वो सेम है, मतलब कि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखा को थोड़ा सा वो सरल सूत्र था। ठीक है, अब हम उसी की मदद से उन्हें उसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसके सूत्र के लिए देखिए, इसके सूत्र हम पहले हमें उसका सूत्र याद करना है, फिर देखना है कि उसमें किस किस चीज की जरूरत है, और फिर जिस चीज की जरूरत होगी वो हम निकालेंगे। पहले हमें निकालना है बी सदिश मुझे सीधी सीधी यहाँ पर दी गई है। फिर हम निकालेंगे A2 - A1 सदिश। ठीक है, इसको भी निकालना है, A2 - A1 सदिश। ठीक है, फिर नीचे हमें लिखना है बी सदिश का परिमाण। बी सदिश का जो भी परिमाण है वह भी हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बी सदिश का परिमाण ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परिमाण कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4,
3 × 3 हो जाएगा 9, 6 × 6 हो जाएगा 36, और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 49 के बराबर। और 49 को जब मैं उसका अंडर रूट निकालूंगा तो यह हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे बी सदिश का परिमाण हमें पता चल गया है। अब हम A2 माइनस का A1 सदिश निकालेंगे। देखिए तो यह कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाऊंगा, फिर इसमें से इसको घटाऊंगा और इसमें से इसको घटाऊंगा। 3 माइनस आ जाएगा 2, 3 माइनस 2 आ जाएगा 2, 1, और माइनस का 5 माइनस का 4 यह इसमें जुड़ जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस का 1। तो देखिए 2 - 2 1 और माइनस का 1, यह मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है। और फिर रहा हमारा बी सदिश के साथ हम इसका सदिश गुणनफल निकालने वाले थे। तो ठीक है, यहाँ पर हम बी सदिश भी लिख देंगे जो कि है 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है यह हम पिछले भाग में ही देखकर आए हैं। ठीक है, इसे अभी देखते हैं कैसे करते हैं। पहले आई को लीजिए, इसको इसको काट दीजिए, इस दोनों का गुणनफल निकाल दीजिए, इनको जो घटा दीजिए। जैसे यह हो जाएगा 3 × -1 माइनस का 3, और 6 और 1 माइनस का 6, वह आ जाएगा माइनस का 9i। ठीक है, यह आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं, क्या करना है हमें। ठीक है, माइनस का 9i हमें यहाँ पे सीधा सीधा लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे कैसे निकालते हैं। तो इसको मैं पहले बताया था मैंने कि एक माइनस अलग से आ जाता है। तो माइनस का 2, 2 गुणा माइनस का भी, यह आ जाएगा माइनस का 1, और 6 × 12 यह आ जाएगा माइनस का 12, यह सॉरी माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा यह माइनस का 14, एक माइनस पहले से था तो यह हो जाएगा हमारा प्लस का 14। तो प्लस का 14 JKF भी यहाँ पर आ गया है। हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है, तो पहले हमें अब इसका निकालना है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, 2 × 1 में से इसको घटा देंगे। 2 × 1 कितना होता है 2, 3 दूनी कितने होते हैं 6, 2 में से हम 6 घटाएंगे तो यह बचेगा माइनस का 4। तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस का 4 के। ठीक है, तो इसको भी हमने निकाल लिया है। अब हमें इसका परिमाण निकालना है। तो 9 × 9 कितना होता है 81, 14 × 14 कितना होता है 196, यह आपको भी सीधा सीधा आपको आने लगा होगा। 4 × 4 कितना होता है 16। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा 293 का वर्गमूल। ठीक है, 293 देखिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, वर्गमूल के अंदर है। और जो कि अंडर 49 नीचे था, मैंने यह पहले ही निकाल दिया था, जो कि 7 आ जाएगा सीधे सीधे। तो अंडर 293/7, यह हमारा इसकी न्यूनतम दूरी आ जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है, पहले हम देखेंगे P1 सदिश और P2 सदिश एक बराबर है कि नहीं। अगर P1 सदिश और P2 सदिश एक बराबर आ गई हैं तो हम उसमें यह वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यह वाला सूत्र थोड़ा सा सरल है। क्योंकि इसमें देखिए पहले हमें P1 × P2 सदिश वैसा नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे सीधे इस सूत्र की मदद से हम उसे निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद हमें यह सूत्र को जैसे ही लगाएंगे हमारा सीधे से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो आज के लिए हम उदाहरण 11 उदाहरण 12 पढ़ चुके हैं। उदाहरण 11 में हमने पढ़ा था दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी, जो कि उनमें उसमें आपने देखा था कि B1 और B2 सदिश अलग अलग हैं, उसमें हमने अलग सूत्र का प्रयोग किया था। और उदाहरण 12 में हमने देखा, फिर से देखा कि दो रेखाओं के न्यूनतम बीच की न्यूनतम दूरी हम कैसे निकालते हैं। उसमें B1 और B2 सदिश हमारे दोनों बराबर थे, तो हमने डायरेक्ट सेल वाला फॉर्मूला लगाया और है निकाल दिया। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मान लो मैंने नहीं देखा कि B1 B2 से बराबर है और पहले वाला फॉर्मूला लगा दिया तो वह सही आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे समतल, जिसे हम प्लेन कहते हैं। समतल प्लेन, प्लेन क्या होता है, मान लो कोई भी मैंने सरफेस ले ली, कोई भी मैंने जगह ले ली, उस एक जगह को हम प्लेन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। उसके बाद हम अभिलंब रूप में हम समतल का समीकरण भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड नॉर्मल फॉर्म, तो हम नॉर्मल फॉर्म में समतल का समीकरण भी पढ़ेंगे, जैसे हमने रेखा का समीकरण पढ़ा और उसकी न्यूनतम दूरी, इन सभी का समीकरण भी पढ़ा है। उसी तरह हम अभिलंब रूप में समतल का समीकरण भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो बस आज का लेक्चर बस हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपने देखिए जो भी आज दो उदाहरण करवाए हैं वो आप एक बार जरूर से करके जरूर देखिएगा, क्योंकि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आज के उदाहरण शायद मेरे हिसाब से मैंने इतने अच्छे से करवा दिए हैं कि यह बहुत ही सरल पड़े होंगे आपको। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।